साइनोआर्टेरियल नोड जो कि पेस मेकर ऑफ हार्ट है। साइनोआर्टेरियल नोड में क्या होता है, इम्पल्स जनरेट होता है और वो ए बी नोड तक ट्रांसमिट होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर बंडल ब्रांच, फिर उसके बाद राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच ऑफ, जिसको हम बंडल ऑफ हिस कहते हैं, राइट बंडल एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच ऑफ में होगा। फिर उसके बाद परकिंजे फाइबर बन के पूरा पूरा वेंट्रिकल में जाके ये रेडिएट हो जाता है। तो ये है नॉर्मल रिदम जो कि ओरिजिनेट होता है एसए नोड से और जो है कंडक्ट होता है इस रास्ते में। तो अगर मसला ओरिजिनेट में मतलब लोकेशन ऑफ इम्पल्स जनरेशन एंड कंडक्शन, कभी स्पीड कम हो जाना, कभी कंडक्शन स्पीड बढ़ जाना, इन दोनों में अगर कहीं पे मसला हो जाए तो उसको हम कहेंगे एरिथमिया। ठीक है, तो एरिथमिया ये हो गया इसका डेफिनेशन एरिथमिया का। अब इससे भी पहले एक चीज और हम पढ़ लेते साथ में ही, वो है कि नॉर्मल जो है वेंट्रिकुलर मसल्स या कार्डियक मसल का जो एक्शन पोटेंशियल है वो कैसे जनरेट होता है। तो वो ऐसे जनरेट होता है, ये है एक्शन पोटेंशियल का डायग्रामेटिक व्यू। अब इसमें देखें ना, बेसिकली 4 फेजेस होता है, ये 0 फेज, 1 फेज, 2 फेज, 3 फेज, 5 फेज, सॉरी। तो जो 0 फेज है, फेज 0, ये होता है बेसिकली, देखें ना, अगर ये कोई मेम्ब्रेन है, अगर नीचे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था कुछ, ठीक है, अब एकदम से अगर सोडियम चैनल खुलेंगे, फास्ट सोडियम चैनल, वो क्या करेगा कि अंदर के जो नेगेटिव चार्ज था उसको एकदम से जो है न्यूट्रलाइज कर देगा। तो ये फेज 0 में बेसिकली ये होता है। तो फेज 0 को हम कहेंगे, फेज 0 को रैपिड डिपोलराइजेशन फेज, जिसमें क्या होता है कि सोडियम की फास्ट एंट्री होती है, फास्ट एंट्री ऑफ सोडियम, ठीक है, आयंस इनसाइड द सेल्स या कार्डियोमायोसाइट्स जाता है। इसके बाद जो फेज 1 है, फेज 1 बेसिकली क्या होता है कि पोटासियम, इसको हम कहते हैं रैपिड रिपोलराइजेशन, जिसमें क्या होता है कि एकदम से पोटासियम चैनल एंड क्लोराइड चैनल खुल जाता है, ओपन हो जाता है, एंड जो है सोडियम चैनल बंद हो जाता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि पोटासियम जो है पॉजिटिव चार्ज वो बाहर निकल जाएगा और क्लोराइड जो है अंदर को आएगा। ठीक है, तो अब देखिए ना, एक तो पॉजिटिव चार्ज बाहर जा रहा है और नेगेटिव चार्ज अंदर आ रहा है, तो क्या हो गया, ये फास्ट रिपोलराइजेशन होगा। इसके बाद जो फेज 2 है उसको हम कहते हैं प्लेट्यू फेज। प्लेट्यू फेज में क्या होता है कि देखिए ना, पोटासियम जो है पोटासियम कंटिन्यूअसली बाहर जा रहा है और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कैल्शियम अंदर आ रहा है। ठीक है, पोटासियम बाहर जा रहा है, कैल्शियम अंदर आ रहा है, जिसकी वजह से एक कांस्टेंट फेज बनता है, मतलब या फिर स्लो, बहुत ही वेरी स्लो रिपोलराइजेशन फेज या कांस्टेंट फेज हम उसको कहेंगे। वो हो गया प्लेट्यू फेज, जो कि कैल्शियम चैनल की वजह से, कैल्शियम करंट की वजह से होता है या कैल्शियम चैनल की ओपन होने की वजह से होता है। इसके बाद जो फेज 3 है, ये अगेन हो गया रिपोलराइजेशन फेज, जिसमें क्या होता है कि ये कैल्शियम चैनल बंद हो जाता है और पोटासियम चैनल अगेन खुला ही होता है। तो पोटासियम चैनल, अब पोटासियम अगर बाहर जाने लग जाए तो क्या होगा, अगेन ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन के करीब आ जाएगा, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के करीब, और जो है, और इसको हम कहेंगे रिपोलराइजेशन फेज, और ये होता है पोटासियम चैनल की वजह से या पोटासियम करंट की वजह से। और फेज 4 जो है, यहाँ पर मिक्स्ड चैनल जो है ओपन होते हैं, मतलब पोटासियम, सोडियम एंड कैल्शियम, तीनों के तीनों चैनल्स ओपन हो जाते हैं। और ये देखें ना, पोटासियम बाहर जाएगा, सोडियम एंड कैल्शियम अंदर आएगा, तो अगेन ये एक आइसो इलेक्ट्रिक जो है पोटेंशियल क्रिएट करता है। तो ये था बेसिकली कि नॉर्मल जो है पोटेंशियल या एक्शन पोटेंशियल जनरेट कैसे होते हैं। अब इसी से जो है इसी से रिलेटेड जो है एक और, जिसको हम कहते हैं ईसीजी। ईसीजी में क्या मतलब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग रीडिंग क्या आएगा। तो अब ईसीजी में नॉर्मल ईसीजी बनाने जा रहा हूं। ये पी वेव हो गया,
ये QRST वेव हो गया, ठीक है। जो P वेव है, P वेव बेसिकली डिनोट करता है अट्रियल, या मैं यहाँ पे लिखता हूँ P वेव जो है अट्रियल डीपोलराइजेशन को डिनोट करता है, ठीक हो गया। उसके बाद जो QRS कॉम्प्लेक्स है ये डिनोट करता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को। इसके बाद जो T वेव है ये डिनोट करता है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन को, ठीक है। अब देखें ना, ये जो PR इंटरवल हम इसको कहते हैं, PR इंटरवल डिनोट करता है AV कंडक्शन को, अट्रियो वेंट्रिकुलर कंडक्शन इंटरवल AV कंडक्शन को डिनोट करते हैं। इसके बाद एक है कि ये उसको हम कहते हैं ST इंटरवल या QT इंटरवल भी हम कहते हैं। QT इंटरवल जो है डिनोट करता है कि एक्शन पोटेंशियल वेंट्रिकल में कितने देर तक रहा, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल इन वेंट्रिकल्स, ठीक है। तो ये है कि मतलब जो नॉर्मल एक्शन पोटेंशियल का ग्राफ था उससे जो है कॉरेस्पॉन्डिंग ECG के बारे में, ठीक है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि व्हाट आर द कॉमनेस्ट टाइप्स ऑफ एरिथमियाज, जो कि हमारे जो है हमें हॉस्पिटल में वैसे भी देखने को मिलेगा और जो कि मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल में होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली 6 टाइप्स ऑफ जो है एरिथमिया, क्लिनिकली इंपॉर्टेंट एरिथमिया है जो कि मोस्ट कॉमन है। तो पहला है, इसको हम लिखते हैं कॉमन एरिथमियाज, ठीक है। द फर्स्ट वन इज एट्रियल फ्लटर। अब ये फ्लटर में क्या होता है कि निकलता है SA नोड से भी मतलब इम्पल्स, लेकिन इसकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होती है कि मतलब अब रैपिड कॉन्ट्रैक्शन होगा लेकिन प्रॉपर जो है इजेक्शन नहीं हो पाएगा ब्लड की। इसके बाद जो है एट्रियल फिब्रिलेशन। इसमें क्या होता है कि पूरा का पूरा जो ये एट्रियम है, एट्रियम का मसल्स, हर मसल जो है इक्वली जो है इम्पल्स जनरेशन वाली कैपेसिटी में आ जाते हैं। सारे के सारे एट्रियम जो है या एट्रियम के जो कार्डियोमायोसाइट्स है वो इक्वल एम्पलीट्यूड का जो है इम्पल्स निकालेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि बहुत सारे जो है मतलब रैपिडली वाइब्रेट होगा और उसको हम कहते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन, और रैपिड कंट्रैक्शन भी होगा। नाउ थर्ड वन इज AV नोडल री एंट्री। अब देखिए ये समझाने के लिए मैं आपको एक यहाँ पे थोड़ा सा बताता हूँ कि देखिए अगर ये एक AV नोड है तो ये तीनों के तीनों AV फाइबर आके मिलते हैं और यहाँ पे आके डिवाइड हो जाते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि ये दोनों के दोनों डायरेक्शन डिवाइड होकर फिर से जो है बंडल ऑफ फिश में आके मिल जाते हैं। लेकिन अगर कोई कहीं पे मसला हो जाए किसी एक साइड में तो क्या होगा कि ये वाले फाइबर ये फिर से मूव करके सेम डायरेक्शन में आ जाते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं AV नोडल री एंट्री, ठीक हो गया। इसके बाद जो है वो है प्री मैच्योर वेंट्रिकुलर बीट्स। इसके बाद हो गया वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, एंड द लास्ट वन इज वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। जिसमें वेंट्रिकल के ईच मसल जो है इंपल्स जनरेशन वाले कैपेसिटी पे आ जाते हैं और जो है रैपिड कंट्रैक्शन वाले कंडीशन में आ जाते हैं और रैपिड कंट्रैक्शन कर रहे होते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद अब हम आ जाते हैं असल ड्रग्स पे जो हमारे टॉपिक है। अब देखें ना, एक साइंटिस्ट है उसका नाम है या शायद उसका टीम का नाम है सिंग वॉगहेम विलियम्स क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एरिथमिक ड्रग्स। उन्होंने कहा कि रिसेप्टर या फिर चैनल
जिसको जाके ब्लॉक करता है ड्रग्स, उसके बेसिस पर इसने इन साइंटिस्ट के जो ग्रुप है इन्होंने क्या किया, ड्रग्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया या 4 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। जो पहला ग्रुप है उसको ग्रुप 1 कहते हैं। इसमें आ जाते हैं सोडियम चैनल ब्लॉकर्स, जो कि ये देखें ना फेज 0 को जाके ब्लॉक करता है। नाउ सेकेंड कैटेगरी इज ग्रुप 2, जिसको हम कहते हैं बीटा ब्लॉकर्स, ठीक है, जो कि जाके सोडियम चैनल्स एंड कैल्शियम चैनल वाले जो जगह है, जैसे एक्शन पोटेंशियल में जहां पे सोडियम चैनल एंड कैल्शियम चैनल का रोल था, उन दोनों को जाके ब्लॉक करते हैं, सोडियम एंड कैल्शियम चैनल को। इसके बाद जो थर्ड ग्रुप है उसको ग्रुप 3 कहते हैं। इसको हम कहते हैं पोटासियम चैनल ब्लॉकर्स, जो कि फेज 3 ऑफ द एक्शन पोटेंशियल इसको जाके ब्लॉक करेगा। एंड जो फोर्थ है उसको ग्रुप 4 और इसको कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स कहते हैं, ब्लॉकर्स, ठीक है। एंड एक और ग्रुप है जिसको उन्होंने ग्रुप तो नहीं कहा लेकिन मिसलेनियस ग्रुप कह दिया, मिसलेनियस ग्रुप्स, जो कि ऊपर में से किसी ग्रुप में नहीं आता और इसके अंडर आ जाता है पोटासियम, मैग्नीशियम, डिजोक्सिन, डिजिटॉक्सिन, एडिनोसिन जैसे ड्रग्स, ठीक है। तो ये था जो सिंग वॉगम विलियम्स क्लासिफिकेशन। इसके बाद हम बात कर लेते हैं पहले ग्रुप को। अब ईच ग्रुप के बारे में हम सेपरेटली बात करने जा रहे हैं। जो फर्स्ट ग्रुप है उसका नाम है सोडियम चैनल ब्लॉकर, ठीक है, सोडियम चैनल ब्लॉकर्स। ये क्या करता है कि ये जो रैपिड डीपोलराइजेशन फेज वाला जो कंडीशन था, सोडियम चैनल को जाके ब्लॉक करता है, मतलब ब्लॉक्स सोडियम चैनल्स, जो कि क्या कराता था, रैपिड डीपोलराइजेशन कराता था, डीपोलराइजेशन कराता था, ठीक है। अगर ये सोडियम चैनल ब्लॉक हो गया तो कहीं भी अगर हम टच करेंगे तो उसका सेंसरी स्टिमुलस, सेंसरी जो न्यूरॉन है या सेंसरी रिसेप्टर है वो स्टिमुलेट नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद अब देखें ना, ये QRS कॉम्प्लेक्स को प्रोलॉन्ग कर देता है, प्रोलॉन्गेशन क्यों करता है कि ये देखें ना, अगर ये चैनल हो गया बंद या स्लो हो गया तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, रफली अगर देखें तो इस तरह से बन जाएगा। तो ये देखें ना, नॉर्मली QRS कॉम्प्लेक्स होना चाहिए इतना भी नहीं, बल्कि यहीं तक होना चाहिए QRS कॉम्प्लेक्स, डीपोलराइजेशन तक, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन तक। लेकिन अब होगा क्या कि ये चला जाएगा कुछ लॉन्ग, जैसे यहां तक आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये QRS प्रोलॉन्गेशन कराता है। इसके बाद अब इसको हम फर्दर 3 सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि एक्शन पोटेंशियल पर जो है या एक्शन पोटेंशियल की ड्यूरेशन पर इन ड्रग्स का क्या काम है, मतलब कितना क्या इफेक्ट है, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट कैटेगरी है उसको हम ग्रुप 1A ड्रग्स कहते हैं, 1A ड्रग्स। इसमें आ जाते हैं, सबसे पहले इसके एग्जांपल्स देखते हैं। प्रोकाइनामाइड, इसमें आ जाते हैं क्विनीन, एंड इसमें आ जाता है डिसओपायरामाइड, ठीक है। ये ड्रग्स आ जाते हैं इसमें। ये ड्रग्स बेसिकली वही इसको चैनल को ब्लॉक करेगा और ब्लॉक करने के बाद जो है QRS कॉम्प्लेक्स को प्रोलॉन्ग करके वो हार्ट रेट को कम कर देगा, ठीक है, और एरिथमिया को जो है ठीक कर देगा। अब इसको समझाने के लिए चलिए मैं पहले तीनों क्लास की बात कर लेते, उसके बाद मैं ग्राफ के थ्रू एक समझाऊंगा। उसके बाद अब जब इसका टॉक्सिसिटीज देख लेते पहले। अब यहीं पे इनके जो टॉक्सिसिटीज है, ये प्रोकाइनामाइड हाइपोटेंशन कराता है और ल्यूपस इरिथेमेटस जैसे साइन एंड सिम्टम्स उस बंदे में लाता है जिसको जो है ये ड्रग दिया गया होता है या जो प्रोकाइनामाइड यूज करते हैं। उसके बाद ये जो क्विनीन है, क्विनीन बहुत ही खतरनाक ड्रग है, ये किंसोनिज्म कराता है, किंसोनिज्म। इसका मतलब क्या हो गया कि वो बंदा फील करेगा वर्टिगो, चक्कर आएगा उसको,
उसके बाद टिनाइटस, उसमें अजीब किस्म का अजीबोगरीब साउंड आएगा इस टाइप का, ठीक है। और उसके बाद जो हेडेक। इतना ही नहीं, ये जो क्विनीन है ये कराता है जीआईटी अपसेट, कभी उसको डायरिया होगा, कभी कॉन्स्टिपेशन होगा, इस टाइप का। और एक और काम ये कराता है थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपरा, थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपरा कराता है, ठीक हो गया। तो ये बेसिकली इसके टॉक्सिसिटीज के बारे में। इसके बाद हम ग्रुप बी के वाले ड्रग्स में चलते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ ग्रुप बी नहीं, ग्रुप 1बी ड्रग्स, जिसके अंडर आ जाता है लिडोकेन, मैक्सिलेटिन जैसे ड्रग्स आ जाते हैं। ये क्या करता है, पहले 1A क्या करता था, प्रोलॉन्ग करता था एक्शन पोटेंशियल को, ये जाके प्रोलॉन्ग करता था एक्शन पोटेंशियल की ड्यूरेशन को। ये क्या करेगा, शॉर्टेन करेगा, शॉर्टेन एक्शन पोटेंशियल के ड्यूरेशन को, ठीक है। अब इसका भी वही काम है कि पहले ये सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये जो रैपिड डिपोलाइजेशन ये था, स्ट्रेट लाइन था ऑलमोस्ट, ये जो है ऐसे थोड़ा सा टिल्टेड हो जाएगा। अभी इसके भी हम ग्राफ के थ्रू बात करेंगे। इसके आ जाते हैं टॉक्सिसिटीज पर। तो इसके जो टॉक्सिसिटीज है वो ये हैं कि ये कराता है सीवियस डिप्रेशन, ये कराएगा लोकल एनेस्थीसिया, एंड ये कराएगा एलर्जी, ठीक हो गया। अब इसके बाद हम आ जाते हैं ग्रुप 1C ड्रग्स पे, ठीक है। ओके, ग्रुप 1C ये क्या करता है, इसका नो इफेक्ट ऑन एक्शन पोटेंशियल की ड्यूरेशन, नो इफेक्ट ऑन एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन, पर इसका कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है। अब इसके जो एग्जाम्पल है उसका नाम है फ्लेकाइनामाइड, ठीक हो गया। अब ये भी वही सोडियम चैनल को ब्लॉक करेगा और जाके आगे काम करेगा। इसका भी टॉक्सिसिटी यही है कि ये लोकल एनेस्थीसिया करा देता है, लोकल एनेस्थीसिया करा देता है। अब मैं इसको समझाना चाहूंगा तीनों को कंबाइनली एक ग्राफ के थ्रू, और मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूं। ये है नॉर्मल एक्शन पोटेंशियल के ग्राफ, ठीक है, जिसमें फेज 0, 1, 2, 3 एंड 4 आ गया। अब अगर हम देते हैं ग्रुप 1A ड्रग, तो वो क्या करेगा, एक्शन पोटेंशियल को बढ़ा देगा। तो कुछ इस तरह से बन जाएगा उसका डायग्राम, ठीक है। ग्रुप 1A का जो है वो रेड वाला डायग्राम बन गया। इसके बाद अगर हम देते हैं 1B ड्रग, 1B ड्रग को अगर हम देते हैं तो वो क्या करेगा, एक्शन पोटेंशियल को कम कर देगा। 1B ड्रग ये भी पहले सोडियम चैनल को ब्लॉक तो करेगा, लेकिन इतना ज़्यादा ब्लॉक नहीं करेगा, मतलब जो 1A था वो ज़्यादा ब्लॉक करेगा, मतलब वो स्ट्रॉन्गर है एज कम्पेयर टू 1B ड्रग। और ये एक्शन पोटेंशियल को शॉर्ट कर दिया उसने, सिर्फ इतना हो गया ग्रीन वाले का एक्शन पोटेंशियल या 1B वाले का एक्शन पोटेंशियल। और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है 1C कैटेगरी का ड्रग, जो कि फ्लेकाइनामाइड वगैरह है। ये क्या करता है कि बहुत ही ज़्यादा, ये देखे ना, इतना डेविएट कर दिया इसने रैपिड डिपोलाइजेशन फेज को या फेज 0 को। और ये लेकिन ये एक्शन पोटेंशियल के ड्यूरेशन को कुछ नहीं करता। ये देखें ना, ब्लू वाला कंटिन्यू हो जाएगा ब्लैक के फॉर्म में, मतलब एक्शन पोटेंशियल ये सेम रहेगा, लेकिन ये जो है सोडियम चैनल को स्ट्रांगली इनहिबिट करेगा, ठीक है। तो ग्रुप 1A 1B 1C के बारे में ये था। रेड वाला हो गया 1A, उसके बाद जो ग्रीन वाला हो गया 1B एंड द ब्लू वाला जो हो गया 1C, ठीक है। तो ये था ग्रुप 1 के बारे में।